ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, शनिवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन समर्पित होता है शनि देव को और हनुमान जी को। तो आज के इस उपाय में आपको शहद लेना है और 3 समी पत्र लेकर शिवलिंग पर जाकर ये विशेष उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद गुरुजन का ही धन, वैभव, व्यापार में वृद्धि होगी, नौकरी में उन्नति होगी, जीवन में सुख शांति समृद्धि आएगी। तो भगवान शंकर माता पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए गुरुजी ने अचूक उपाय बताया ही कैसे करना है वो हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 3 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक से बढ़कर एक 3 उपाय बताने वाले हैं। जो उपाय आपको सर्वश्रेष्ठ लगे कोई एक उपाय जरूर कर लीजिएगा। पहला उपाय है कामना पूर्ति के लिए। अगर आपकी ऐसी कोई कामना है, इच्छा है, दिल की बात है, पूर्ण नहीं हो पा रही है, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, चाहे वो नौकरी को लेकर हो, या धन संपदा में वृद्धि को लेकर हो, या आपके जो कार्य हैं उसको लेकर हो, तो हर प्रकार की इच्छाएं, मनोकामना पूर्ण करने के लिए आपको ये पहला वाला उपाय जरूर कर लेना है। इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है शहद। कौन सा शहद? मतलब कि आपको इस प्रकार से 1 चम्मच शहद ले लेना है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है समी पत्र। कितने समी पत्र की जरूरत है? तो आपको 3 समी के पत्ते लेने हैं, ठीक है, और वो इस प्रकार से होना चाहिए। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो आपको अपने घर से तांबे का लोटा लेना है और उसमें घर से जल भर लेना है, क्योंकि यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करने से घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं, कालसर्प दोष, वास्तु दोष और पितृदोष। तो इस प्रकार से सामग्री को इकट्ठा कर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हो और मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। तो शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करने से कामना इच्छा पूर्ण होती है और भगवान भोलेनाथ को समी पत्र बहुत ज़्यादा प्रिय है और 1 समी पत्र 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा के बराबर है। तो इसका उपाय करते हो तो हर प्रकार की कामना इच्छाएं पूर्ण होने लगती है। तो इस वाले उपाय में करना क्या है? सबसे पहले 3 समी के पत्ते हैं ना, उसमें से पहला समी का पत्ता उठाना है और वो जो जल का लोटा है, जल का पात्र है, उसके अंदर डाल देना है। उसके बाद उस जल के लोटे से पूरा जल शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित कर देना और वो जो 1 समी पत्र है उसको आपको शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से समर्पित कर देना है। ठीक, पहला समी पत्र चढ़ा दिया। उसके बाद जो दूसरा समी पत्र है उसको उठाना है और अपनी कामना इच्छा कहते हुए दूसरा समी पत्र यहाँ कॉर्नर पर, ये जो जलाधारी है ना, यहाँ पर कॉर्नर पर आपको दूसरा समी पत्र चढ़ा देना है। उसके बाद जो तीसरा समी पत्र है उस पर आपको अच्छी तरह से शहद लगाना है, ठीक है, यानी कि शहद का लेपन कर देना है इस तीसरे समी पत्र पर, ठीक है, लेपन कर दिया। उसके बाद उस समी पत्र को उठाना है और सबसे पहले स्पर्श करवाना है। कहाँ स्पर्श करवाना है? ये जो गणेश जी का स्थान है यहाँ पर स्पर्श करवाना है। ओम गणेशाय नमो, ओम गणेशाय नमो, इन मंत्रों का जाप करते हुए साथ ही साथ आपकी जो भी विघ्न, परेशानी है, समस्या है वो समाप्त हो जाए, उसके लिए प्रार्थना कर लेना। उसके बाद उस समी के पत्ते को उठाना है और उसको आपको स्पर्श करवाना है माता के हस्तकमल पर, जो कटी वाला भाग है ना यहाँ पर, और आखिरी में उस समी पत्र को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। ओम नमः शिवाय श्री शनौष्ठभ्यम मंत्रों का स्मरण करते हुए और फिर शिवलिंग के पास बैठकर माता पार्वती जी, भगवान भोलेनाथ, अशोक सुंदरी से प्रार्थना निवेदन कर लेना है कि आपकी हर प्रकार की जो दिल की बात है, इच्छा है, मनोरथ है, उन्हें पूर्ण करें। तो गुरु जी द्वारा बताया गया पहला वाला विशेष उपाय ही जरूर कर लीजिएगा। अब जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। ये उपाय क्यों करना है? अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याएं, बाधाएं, परेशानियां आ रही है, ठीक है, या शनि दोष चल रहे हैं, ठीक है, 7.5 दहियाँ, ठीक, और उसके कारण आपके कार्य नहीं बन पा रहे हैं, जीवन में सुख शांति नहीं है, कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स माथे लगी रहती है, तो ऐसे में आपको शनि देव को प्रसन्न करने के लिए ये विशेष उपाय जरूर कर लेना है। इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री की जरूरत है देखते जाइएगा। सबसे पहले आपको ले लेना है सरसों का तेल, क्योंकि शनिवार का दिन है और सरसों के तेल का उपाय ना करो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आपको सरसों का तेल लेना है। इसी के साथ आपको इस प्रकार से एक दीपक लेना है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग सवाल करते हैं दीपक कौन सा? तो मिट्टी का दीपक भी ले सकते हो और आटे का दीपक भी बना सकते हो, पर आटे का दीपक लेते हो और उसका उपाय करते हो तो इससे सभी देवी देवता बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि सभी दियों में आटे का जो दिया है वो सर्वोत्तम होता है। और बहुत सारी माताएं बहनें गलती करती है
कि वो आटे का दीपक तो बना लेती है, मान लीजिए दीपक है, उसमें इस प्रकार से कंगूरा बना देती है। कंगूरा मतलब बत्ती रखने का जो स्थान होता है ना, यहाँ स्क्रीन पर देखिए गोल दीपक है ना, ऐसे ही आपको आटे का दीपक बनाना है। और फिर मात्र इस दीपक को लेकर आपको चले जाना है घर के आसपास जहाँ पर भी पीपल का पेड़ है वहाँ पर, ठीक है। सुबह शाम किसी भी समय इस उपाय को कर लीजिएगा और वहाँ पर जाकर उस दीपक को जड़ में रख देना पीपल की और उसको प्रज्वलित कर देना। ओम शनिश्चराय नमो, ओम शनिश्चराय नमो मंत्रों का स्मरण करते हुए, ठीक है। इस उपाय करने के बाद पीपलेश्वर महादेव जी तथा शनिदेव जी की कृपा आप पर होने वाली है। और एक चीज़ का ध्यान रखना, ये जो दीपक जलाएं कोशिश करिएगा इसकी जो दिशा है वो उत्तर दिशा हो, क्योंकि जितने भी देवी देवता हैं उनकी दिशा उत्तर दिशा है। तो इस प्रकार से आपको शनिवार वाले दिन पीपल के पेड़ के नीचे जाना है और एक दीपक लगाकर आ जाना है। अपनी जो भी समस्या है, बाधा है, परेशानी है, उसका स्मरण करते हुए। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। ये उपाय भी आपकी कामना पूर्ण करेगा। साथ ही साथ अगर आपके ऐसे कोई कार्य हैं जो किसी कारणवश पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, सुख शांति नहीं है, समृद्धि नहीं आ रही है, ठीक है, तो ये उपाय आप जरूर कर देखिएगा। अब इस और उपाय में क्या क्या सामग्री की जरूरत है देखते जाइएगा। सबसे पहले जो सामग्री है वो है चावल का दाना। कितने दाने लेने हैं? मात्र एक दाना लेना और वो अक्षत होना चाहिए। कहने का मतलब ये कहीं से खंडित टूटा फूटा ना हो। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की जरूरत है? मात्र एक बेल का पत्ता आपको लेना है, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को बेलपत्र नहीं मिल पाता और बेलपत्र मिलता है तो वो खंडित होता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, शिव मंदिर जाना है, शिवलिंग पर चढ़े हुए जितने भी बेलपत्र हैं अपनी इच्छा अनुसार या अपने जितने उपयोग करने हैं उसके अनुसार उनको उठाना है, शुद्ध जल से धोना है और उपाय में उपयोग कर लेना है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है फूल। कौन सा फूल? स्क्रीन पर देखिए। आपको इस प्रकार से सफ़ेद फूल लेना है, क्योंकि सफ़ेद फूल भगवान भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा प्रिय है। और हाँ, सफ़ेद फूल के नाम पर एक और फूल आता है, उसके बोलते हैं केतकी, ठीक है। तो केतकी का फूल तो आपको गलती से लेना ही नहीं है। अब यहाँ पर आपका सवाल होगा कि केतकी का जो फूल होता है उसकी क्या पहचान? देखिए, केतकी का फूल भी सफ़ेद होता है, पर उसमें क्या होता है कि यहाँ स्क्रीन पर देखिए, इस जगह जो है ना पीला पीला होता है वो, ठीक है। तो जो भी फूल आपको यहाँ से पीला दिखे, कंप्लीटली पीला दिखे पूरी तरह से, तो उसको आपको नहीं लेना है। उसके अलावा कौन सा भी सफ़ेद फूल आप ले सकते हो। और आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और फिर आगे बताई गई जो भी सामग्री है उनको लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। और इस उपाय को करने के बाद अवधूतेश्वर महादेव जी की असीम कृपा आप पर होने वाली है। आपकी जानकारी की बता दें, शिवलिंग के ऊपर चावल का उपाय करने से आर्थिक स्थिति सुधरती है, कार्य बनने लगते हैं। बेलपत्र का उपाय करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे, कामना पूर्ण करेंगे। तो इस उपाय में करना क्या है, जो भी सामग्री हमने आपको बताई है उनको आपको सबसे पहले इस जल के लोटे में सम्मिलित कर लेनी है, मिला लेनी है। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है और पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से आपको जल से अभिषेक कर देना है और फिर शिवलिंग के पास बैठकर अवधूतेश्वर महादेव से आपके जो कार्य अटके जा रहे हैं वो पूर्ण हो जाए, जीवन में जो दुख परेशानी समस्या आ रही है वो समाप्त हो जाए, उसके लिए प्रार्थना निवेदन कर लेना है। तो गुरुजी ने अचूक उपाय बताया है, जरूर करिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय।